बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एमए एंट्रेंस एग्जाम 2025 दे रहे हैं, वो भी मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के साथ, यानी मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और आपने इससे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया, तो ये वीडियो आपके लिए A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक चीज़ मिलने वाली है आपको। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस विषय की, साथ साथ बात करेंगे आपकी फॉर्म की फीस क्या है, सीट्स कितनी है और उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी लेनी है और मॉडल पेपर कैसे मिलेगा आपको। उसके साथ साथ आपको बात करेंगे पहली कट ऑफ कितनी जाती है, फर्स्ट कट ऑफ क्या रहती है। साथ साथ बात करेंगे आपका जो है टॉपर के मार्क्स क्या होते हैं, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, टारगेट क्या रहना चाहिए आपका। इसके बाद बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। निगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, ठीक है, पहले ही जान लो। गैप ईयर का क्या प्रोविजन है और उसके बाद बात करेंगे आप सबकी एडमिशन की फीस कितनी लगती है और बात करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, मास्टर स्ट्रोक आपका क्या रहना चाहिए आपका मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उसे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पर भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं फॉर्म की फीस कितनी है। तो जनरल WS OBC के लिए 1000 रुपये फॉर्म की फीस है, SC ST PH के लिए 500 रुपये फीस है। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भरना मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, वीडियो पर लिंक आ रही है, जाकर उसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में और सभी एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीट्स है मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर मेन कैंपस में बात करें तो 120 सीट है, CMP में 63 सीटें हैं, ADC में 63 है, ISDC में 63 सीटें हैं, टोटल 309 सीटें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके GK GS हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट A का, ठीक है, और पार्ट B में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट A हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट B, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते हैं मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो 2 विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें, ठीक है। देखो, जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन GK GS वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी याद रखो, एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो, सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ GK GS का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट 2 में कितना आपका नंबर आया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। ये हो गया 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, उनके लिए, ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उसमें आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक, उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे, यानी सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया आपने, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट 2 में जो आपने रखा है उससे आएंगे, सब्जेक्ट 3 में नहीं आएंगे। इन दोनों के नंबर से इसमें एडमिशन भले मिलेगा लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे 3rd वाले से। अब देखो पैटर्न क्या होगा, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन पार्ट A करेंगे GK GS हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के 2 साल लास्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके रहेंगे, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट 1 आपका जो है यहाँ पे
कट ऑफ इस तरह बनेगी कि 100 नंबर इधर और 100 नंबर 200 नंबर इधर, 300 में से यहाँ बन गई कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए इधर बन गई। अब सब्जेक्ट 3 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपने तीसरा विषय का विकल्प भी रखा है, चाहे तो आप सब्जेक्ट 1 में ले, 2 में ले, चाहे तो तीसरे में ले। बस ये कि सब्जेक्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट 1 का नंबर सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ के उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है। जो आएगा उसने पे सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट का जो है एडमिशन प्रोसेस। तो ये चीज़ें हो गई कि सब्जेक्ट 1 का नंबर जोड़ दें, सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ दें, इसका आधा कर देते, तब सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होता है, ठीक। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है, मतलब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो आपने अगर जैसे 3 सब्जेक्ट भरा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पहले में भी ले लें, दूसरे में भी ले लें, और अगर आप चाहें तो तीसरे में भी ले लें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी, जब तीसरे में लोगे तो इनके पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ के उसके आधा करके एडमिशन लेंगे, ठीक। तो ये इस तरह का एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा मार्किंग। अब आपको स्क्रीन पे अपने ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो यही मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सिलेबस है। अब आप सोच रहे होंगे बुक कौन सी लेनी है। बुक देखिए आपको यही वाली लेनी है जो कि मेरे पास है, और इसको लेना वगैरह नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 बुक है, भले अलग अलग, ठीक है, लेकिन ये एक ही आपको पढ़ना है, दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये आधुनिक इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, ये कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, बुक भले अलग छप गई है लेकिन ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ठीक। मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 ही हिस्ट्री है, पहला एंशिएंट हिस्ट्री फिर मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो मिडिल और मॉडर्न दोनों कंबाइंड है, दोनों को आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे इस वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाएगी, ठीक। जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, 1 रुपये देना नहीं है कभी, ठीक है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, इसीलिए कहता हूँ बैच वगैरह मत ज्वाइन कर लेना, किसी बैच को ज्वाइन करने से आपके प्रवेश की जो है प्रतिशतता नहीं बढ़ती है कि आपका प्रवेश हो जाएगा, ये गारंटी कोई दे, ठीक है। सब अपना बैच बेचेंगे, अपना जेब भरेंगे, केवल कोई आपका जो भविष्य नहीं देखेगा, आपको अपना भविष्य देखना है, अपने माँ बाप की जो फाइनेंशियल जो है कंडीशन देखकर आपको काम करना है, ठीक है। तो बैच वगैरह मत लीजिएगा, किसी बैच से किसी का एडमिशन नहीं होता, जो ग्रेजुएशन में पढ़े उसी को पढ़ के पीजी का एंट्रेंस देना, उसके लिए कोचिंग कर रहे हो तो समझिए इंटरनल एक्सटर्नल जब एमए में होने लगी तब आपका कल्याण ही हो जाएगा तब, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, कोचिंग नहीं करना है, जो मैंने प्रोवाइड करा दिया। इसके साथ साथ शिल्पी पब्लिकेशन की और पुष्कर पब्लिकेशन की पार्टी की, जिसमें जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मिलेगा, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप उसमें भी अच्छा कर सकें। तो ये हो गया बुक कौन सी लेनी है। अब मॉडल पेपर देखो आपको इसी बुक में मिल जाएगा जो मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ देखिए अगर मैं बताऊं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2024 की 23 दोनों की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2023 की जो कट ऑफ गई थी वो 160 गई थी, ठीक है, पहली कट ऑफ। 2024 की जो पहली कट ऑफ थी यूआर की 158, ईडब्ल्यूएस की 134.4, ओबीसी की 136.8, एससी की 115.2, एसटी की जो है 74 गई थी कट ऑफ, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम टॉपर के नंबर की, तो 197.2 2024 का टॉपर था, 2023 का जो टॉपर था उसका नंबर 230 था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉपर के नंबर में कट ऑफ में आपने थोड़ा घटोत्तरी देखी होगी, 2023 की अपेक्षा 2024 में कम गया सब चीज। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड आए थे। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ थे। लोगों ने देखा था कि बच्चों ने कि जो है यहाँ पे करंट अफेयर बहुत टफ पूछा था, जीके बहुत टफ पूछ लिया था, इसलिए नहीं हो पाया था। बच्चों का अच्छा उन्हीं का गया था जिन्होंने सिलेबस पे फोकस किया था, ठीक। इसके बाद सेफ स्कोर क्या रह सकता है, 150 के एवरेज में नंबर ले ही आइएगा, तभी जाके आप सेफ रहेंगे। टारगेट रखना है 170 से 180 का टारगेट आप बना के चलिएगा। गैप ईयर की प्रावधान की बात करते हैं। गैप ईयर देखो, अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद से अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर आपका कट जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर लाते हो, 300 में से 150 लाए हो तो 150 में से 5% नंबर कट जाएगा। अगर 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा, ठीक है। 3 साल का गैप है तो 15%, इससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर ही कटेगा आपका, ठीक। ये चीजें हो गई। इसके बाद आपकी बात करते हैं एडमिशन फीस की, ठीक है। एडमिशन की फीस कितनी है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में 5834 रुपये लगेगा, ये पर ईयर की है, 1 साल की फीस है। सीएमपी में 8000 रुपये लगेगा, एडीसी में 8950 लगेगा, आईएसडीसी में जो है यही 8 से 9000 की अप्रॉक्स में लगेगी। याद रखिएगा सबकी जो है काउंसलिंग फीस भी जुड़ती है 400-500, सब कॉलेज की अपनी अपनी कैंपस की, ठीक है। तो ये कुल मान लीजिएगा, उसमें जितना मैंने फीस बताई उसमें काउंसलिंग फीस अलग से 400-500 रुपये जुड़ती है, ठीक है। इस साल का जितना होगा मैं बता दूंगा बाद में। ये हो गया। हॉस्टल अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए छात्रावास उन्हीं को आवंटित किया जाता है जिनका नंबर अच्छा हो, यानी अगर आप अपने डिपार्टमेंट में टॉप 10 में आ रहे हो, ठीक है, तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं। टॉपर के नंबर से अपना देखना, अगर आपका नंबर 10, 15, 20 नंबर पीछे रहता है तो आप सेफ हो कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि डीएसडब्ल्यू जब लिस्ट बनाती है मेरिट लिस्ट, तो जिस डिपार्टमेंट में जो टॉप 10 बच्चे रहते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं आवंटित किया जाता है। एक चीज़ याद रखना बच्चा, हॉस्टल के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2 ही होती है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यस फिल करो हॉस्टल के लिए, और दूसरा फिर आपका अच्छा नंबर आए। कोशिश करो 190-180 के अप्रॉक्स में नंबर लाओगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं तो आपका देखिए मास्टर स्ट्रोक यही होता है कि आप पार्ट बी पे फोकस करिए, ठीक है। मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर डालिए। पार्ट ए में अगर फोकस करना है तो हिंदी इंग्लिश पे करो, ठीक है, वहां से रीजनिंग देख लो जिससे कि आपका काम हो जाए। जीके और मतलब जीके लूसेंट से देख सकते हो, करंट अफेयर देखना लास्ट 6 मंथ का देखो, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बुक को पूरा घोल के पी जाइए, जो मैंने बुक अवेलेबल कराई है मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें जो बतानी थी आपको, लगातार चैनल से जुड़े जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इसलिए कहता हूँ
अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, संपर्क विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।